सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टेनो की शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि अभी अगर आप स्टेनो सीख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेनो में जो है साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। कुछ साइन है, उससे ही हम पूरे अल्फ़ाबेट, पूरे लेटर्स, पूरे सेंटेंस बनाती हैं। तो सबसे पहले लिखे हुए से पहले आप ये सुनिए जो मैं बोल रही हूँ कि स्टेनो जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हमें कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज जो भी हम सीखते हैं उसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा गया है वही लिखा जाता है। बट स्टेनो में क्या है, यहाँ पर लेटर्स जो हैं वो साइन में बदल गए हैं और साइन हमें किस तरीके से लगाने हैं, वो चिन्ह जो है रेखाक्षर जिन्हें कहा जाता है, तो वो किस तरीके से लिखने हैं वो आज हम सीखने वाले हैं थोड़े शॉर्ट टर्म में। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा है तो फुल जैसा कि हमने लिखा है उसी तरीके से पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या है, जैसा हम बोलेंगे वैसा नहीं लिखेंगे। ये हमारा थोड़ा सा गेस कह सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कह सकते हैं। जितना आप कैपेबल हैं इसको सीखने के लिए उतने अच्छे से आप लोग सीख सकती हैं। ठीक है, तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छे से आ जाए। क्योंकि अगर आप जो भी आप भाषा में स्टेनो सीख रहे होंगे, चाहे हिंदी होगा, इंग्लिश होगा या फिर कोई और आपकी लैंग्वेज होगा, तो उसमें क्या है, आपको निपुणता होनी चाहिए आपके पास कि आपको वो अच्छे से आती है लैंग्वेज। बहुत अच्छे से ना सही, बट अच्छे से आती है, जो वर्ड आपने सुने हुए हों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, सुख दुख, शुभ अशुभ, आदान प्रदान, ऊंच नीच, और यहाँ पर थोड़े और हैं, जन्म मरण, मान अपमान और देखभाल, लाभ हानि, इस तरीके से। तो ये वर्ड जो है ये कॉमन है। इसके अलावा और भी थोड़े वर्ड्स हैं, बट ये क्या है, ये कॉमन है, ये सभी ने सुने होंगे। जिनकी भी हिंदी में होगी स्टेनो, उन सभी ने सुने होंगे। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से उसको लिखना है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दुख सुख के लिए यहाँ पर पहले सुख बना दिया गया है, उसके बाद दुख के लिए द बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, देखिए सुख लिखा है सिर्फ स उ ख, सुख, और दुख के लिए सिर्फ द बनाया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला अक्षर याद रखना है सिर्फ कि पहला अक्षर क्या लिखा है, सुख, और उसके बाद जो है दुख है। जब आप लिखेंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा, पहला अक्षर जो आपने सुख लिखा तो उसके बाद जो मेल बनता है वो दुख का बनता है, सुख दुख। ठीक है, इस तरीके से ये ऑपोजिट वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सुख बनाया गया है, दुख का सिर्फ द बनाया गया है, तो द आपको सिर्फ हिंट के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपका सिर्फ हिंट है जिसको आपको लेकर चलना है कि आपने क्या लिखा है। तो सुख दुख इसलिए ऐसे बना है। नेक्स्ट है शुभ अशुभ। तो शुभ अशुभ में भी शुभ बनाया गया है, शुभ शुभ। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो आपको कट लगाना है, अगर आपको ऐसे कट वाले पहले से ही दिए हैं, क्योंकि अभी हमने एक और श यहाँ से निकालना है, तो जो भ का कट है वो हमको थोड़ा सा लगाना है और थोड़ा सा ऊपर लगाना है। ठीक है, शुभ अशुभ, तो ये शुभ और ये अशुभ, शुभ अशुभ। नेक्स्ट आपका है आदान प्रदान। अब आदान प्रदान के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले आदान और ये प्रदान, द के साथ न लगाया गया है तो ये आदान बन गया है, और प के साथ र लगाया गया है तो ये प्रदान बन गया है, आदान और प्रदान। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है ऊंच नीच। तो ऊंच नीच के लिए पहले च जो है इस तरीके से लगाया, तो ये क्या बन गया है, ऊंच ऊंच। अब ऊंच के साथ नीच लगाने के लिए इन्होंने न लगा दिया गया है, तो ये ऊंच और ये नीच, ऊंच नीच। ठीक है, ये स्वर नहीं है, ऊंच नीच। ठीक है, इस तरीके से लगाया गया है। उसके बाद है रीति और नीति। तो रीति नीति किस तरीके से है, सबसे पहले रीति लिखा है, तो रीति के लिए सिंपल है री और ती, रीति। अगर यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर स्वर नहीं लगाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर नहीं समझ आ रहा है कुछ भी वहाँ पर स्वर लगाया है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर रीति नीति बनाया है, तो रीति और ये नीति। क्योंकि अगर हम र और त पढ़ेंगे तो ये पर रत बन जाएगा, तो रत नहीं है वो, रत से क्या बना है, अगर रत होगा तो साथ में नीति। अगर हमको इस तरीके से कुछ लिखना आ रहा है तो यहाँ पर भी हमारा कॉमन सेंस चलेगा कि जब नीति दिया है तो वो रत नीति नहीं होगा, वो रीति नीति होगा। इस तरीके से हमको लिखना है, मेल जोल बना के चलना है। ठीक है, तो ये रीति नीति। उसके बाद है जन्म मरण। तो जन्म मरण के लिए क्या दिया है, ये ज और ये म, ये जन्म का जो शब्द चिन्ह है वो बनाया गया है, और मरण के लिए म को नेक्स्ट वाले म से काट के बना दिया गया है, जन्म मरण। मान अपमान में भी यही किया है, मान बना दिया गया है, मान, और इसमें स्वर दिया गया है पहले स्थान पर, क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा सा इनको लग रहा होगा कि मुश्किल है, बट एक चीज़ और है, इसमें कोई भी स्वर नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से स्वर लगा सकते हैं जहां पर भी आपको सुटेबल लगता है कि आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा इन्होंने दिया है वैसे ही हमको पढ़ना, हमको सिर्फ वैसे पढ़ना है जैसा हमको समझ आए। तो जैसे कि शुभ अशुभ में ये शुभ, तो हम यहाँ पर ऊ लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्यों लगाया है, क्योंकि हमको ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, शुभ शुभ, तो हमें पता लग जाएगा श, और ये भ के साथ ऊ लगाया तो ये शुभ है, और अशुभ का हम उससे समझ जाएंगे कि ये अशुभ है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार आप स्वर लगा सकते हैं।
मान अपमान, अब अपमान के लिए सिर्फ प बनाया गया है, वही पूरा अपमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है देखभाल, अब देखभाल के लिए देख देख और ये भाल, भाल के लिए सिर्फ भ बनाया गया है, भ को कट भी नहीं किया है, सिर्फ इसी तरीके से लिखा। तो आप कट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है लाभ हानि, तो लाभ हानि में भी इसी तरीके से बनाया है, पहले लाभ लाभ, लाभ और हानि, हानि के लिए ह बना दिया गया, सिर्फ वही पूरा हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हानि को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक दी गई है, तो ये अच्छा रहेगा कि हम सीख लें। उसके अलावा और भी कुछ वर्ड हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।